तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आप दुनिया में जितने भी बड़े पोस्टर, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया के एड्स देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा नाम है और वो नाम है एडोब फोटोशॉप का। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने फोटो एडिटिंग की इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया है, पूरा काया पलट कर दिया है। और ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया है और आज तक हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये फोटोशॉप की हिस्ट्री क्या है, आज उसी के बारे में देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये स्टोरी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1987 में। जो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिसका नाम था थॉमस क्लोन, अपने पीएचडी के दरमियान हॉबी के तौर पे अपने घर में रखे मैकिंटोश कंप्यूटर पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। और ये प्रोग्राम क्या करता था, जो पुराने ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थे उसको शो करने का काम करता था। और इस प्रोग्राम का नाम उसने डिस्प्ले रखा था और डिस्प्ले के तरह ही काम करता था। आजकल हम देखते हैं कि जो फ़ोटो व्यू करने के लिए फ़ोटो व्यूअर आते हैं, वैसे ही ये फ़ोटो व्यूअर ही था जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को दिखाता था। उसका भाई जॉन क्लोन, जो एक इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक इस वेबएक्स कंपनी में काम करता था, उसने इसको देखा और बोला, भाई ये बहुत ही अच्छा है, इसको एक फुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को बनाओ। जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बन गया तो ये सॉफ्टवेयर दोनों एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के पास लेके गए। दोनों में किसी को इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बाद में ये सॉफ्टवेयर एडोब के पास लेके गए तो वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर थे, ब्राउन करके थे, रसल ब्राउन। उनको ये बहुत पसंद आ गया और उन्होंने उसको खरीद लिया 1988 में। इसको कितने में खरीदा एग्जैक्ट वो तो पब्लिकली नहीं है, पर ये जब बेचा तो रॉयल्टी के बेसिस पे बेचा था कि जो जितनी कॉपी बिकेगी, मतलब जितना सॉफ्टवेयर बिकेगा उसका कुछ परसेंटेज इनको मिलेगा। तो उस हिसाब से उनको लाखों मिलियन डॉलर उस टाइम पे मिले थे। और ये जब वो शुरुआती वर्जन सक्सेसफुल हुआ और डिमांड बढ़ी तो थॉमस ने अपनी पीएचडी छोड़ के फुल टाइम डेवलपर के तौर पे वो काम करने लगे थे। फोटोशॉप का पहला वर्जन एकदम सिंपल था और कुछ ज़्यादा टूल्स वगैरह नहीं थे। बाद में जैसे जैसे वर्जन आते गए वो थोड़ा पावरफुल हो गया, उसमें नए टूल्स, नए फीचर, नए ऑप्शन ऐड करते गए। पर पहली बार 1994 में फोटोशॉप 3.0 में लेयर का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये उस टाइम का सबसे रेवोल्यूशन था, मतलब ज़बरदस्त एक ऑप्शन वहाँ पे ऐड हो गया था और पूरे इंडस्ट्री में तहलका मच गया था तब। ये लेयर, आज हम लेयर मतलब कुछ नहीं, ऊपर नीचे करते रहते हैं लेयर, पर उस टाइम पे लेयर मतलब बहुत बड़ी क्रांति थी। और उसके बाद फोटोशॉप 7.0 में एक और हीलिंग का ब्रश ऐड हो गया। जो टूल है वो आपने यूज़ किया होगा, जो रिटचिंग करते हैं, जो दाग धब्बे, पिंपल्स होते हैं, तो एक बार टिक कर दिया तो वो निकल जाता है। तो उस टाइम पे जो भी इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल थे वो इसका इस्तेमाल करने लगे और मतलब सभी का ये फेवरेट सॉफ्टवेयर बन गया। मतलब आज ये टूल हमें कुछ नहीं लगते हैं, पर उस टाइम पे बहुत बड़ी मतलब ये था, रिवोल्यूशन था। आपने इस टूल का इस्तेमाल किया है क्या, और आपने पहली बार कौन सा सॉफ्टवेयर का वर्जन, फोटोशॉप का वर्जन यूज़ किया है, आप मुझे कमेंट कीजिए। तो पहले टाइम में फोटोशॉप में इतने ऑप्शन नहीं थे, तो ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप को सिर्फ तारीफें मिलती गई और ये ऐसा ग्रोथ में ही हो गई उसकी, वैसे नहीं है। तो उस टाइम पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी क्या हो गई थी कि मतलब कई बार को जो एडिट करते हैं वो एडिट अच्छे नहीं हो रही थी, क्योंकि उतने टूल ही नहीं थे, तो कैसे मतलब अच्छा हो सकता। आज जितने आसान और अच्छे टूल है उस टाइम पे नहीं थे। कई बार जो एडिटिंग करते थे वो ओवर एडिटिंग लग रही थी, अननेचुरल एडिटिंग लग रही थी। कई बार फोटोशॉप का फेक न्यूज़ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कई बार वो स्कैम करने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया। तो लोगों में धारणा हो गई ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, इससे निगेटिविटी फैल रही है, अच्छा काम नहीं हो रहा है। और आज तो देखेंगे कंटेंट अवेयर, जनरेटिव फिल, जनरेटिव एक्सपांड, एआई का इस्तेमाल यहाँ पे इतना हो गया है। पहले हम सोचते थे, कुछ महीने में सोच रहा था कि
एआई आया है तो फोटोशॉप थोड़ा जो एडिटिंग करते हैं लोग कम होते जाएंगे, पर ऐसी बात नहीं है। एआई को ही फोटोशॉप में इंटीग्रेट किया है, तो कहीं और क्यों जाना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है कि एआई में, फोटोशॉप में ही एआई का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और इतने पावरफुल न्यूरल फिल्टर में जो टूल्स आप देखेंगे तो इतने पावरफुल टूल है, ब्लैक एंड वाइट को कलर करना हो, रिस्टोर करना हो, अब कहीं और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, फोटोशॉप में ही सब कुछ होता है। जितना हम सोच सकते हैं, यूँ समझ लो कि डिज़ाइनर के लिए पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात इस फोटोशॉप में ऐड कर दिए हैं। वहाँ का इस्तेमाल करके हम अपनी इमेजिनेशन जो भी है उसको हकीकत में बना सकते हैं। खैर, जो बनाते हैं, जो रियलिटी और जो एडिट किया है उसमें फ़र्क करना भी अब नामुमकिन हो गया है। अभी आपने देखा होगा जेमिनी को इसमें इंटीग्रेट किया है, तो जो एडिट होता है, एक्सपांड होता है, वो समझ में ही नहीं आता है कि वो फोटो का ही पार्ट है या बाद में एडिट किया है। आज के बाद आप कभी भी कहीं पे भी पोस्टर देखते हैं, पैम्फलेट देखते हैं, ब्रोशर देखते हैं, विजिटिंग कार्ड देखते हैं, जो भी डिज़ाइनिंग देते हैं, सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, एडिट किए हुए, एक्सपेंड किए हुए एआई जनरेटेड फोटोशॉप में, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे फोटोशॉप ही है। 80-90% तो फोटोशॉप ही रहेगा। तो एक बार धन्यवाद फ़ोटोशॉप को ज़रूर कीजिए, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने पहली बार फ़ोटोशॉप कब इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं फ़ोटोशॉप के कुछ मज़ेदार फैक्ट जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और नॉलेज भी मिलेगा। जो फ़ोटोशॉप का पहला वर्जन था 1990 का, उसकी जो साइज़ थी 750 केबी की थी। सोचिए 750 केबी कितना होता है। आज हम कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं या सेल्फी लेते हैं, वो भी उससे बहुत बड़ा होता है, 1-2 MB का होता है, 5 MB तक, 10 MB तक फ़ोटो की साइज़ होती है। पर सोचिए पहला जो फ़ोटोशॉप का वर्जन था उसकी जो सॉफ्टवेयर की साइज़ थी 750 केबी की थी। फ़ोटोशॉप का असली नाम डिस्प्ले था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। उसका पहला नाम था डिस्प्ले, उसके बाद में उसको चेंज करके इमेज प्रो रखा गया था, और उसके बाद जब एडोब को बेच दिया तो एडोब फोटोशॉप उसका नाम हो। फोटोशॉप का पहला कमर्शियल वर्जन सिर्फ $300 में बेचा गया। जो फोटोशॉप का पहला वर्जन बनाने वाले जो थॉमस है और उसका भाई जॉन क्लोन, बाद में उन्होंने अवतार, स्टार वॉर इन मूवीज़ में विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइज़र का भी काम किया। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नासा ने मंगल ग्रह की कुछ तस्वीरें खींची थी, और उसका थोड़ा कलर करेक्शन करने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया था। फोटोशॉप में आज 50 से ज़्यादा टूल्स और 500 से ज़्यादा फीचर्स ऑप्शन है वहाँ पे। आपने देखा होगा फोटोशॉप का जो पहला वर्जन था उसका लोगो भी समय के साथ बदलता गया। पहले जो लोगो था वो आँख का था, सिर्फ आँख का था, बाद में लेंस में आँख आ गई, और बाद में उसको PS करके उसका लोगो बना दिया गया। और आजकल आप देखेंगे तो जहाँ पे भी एडिटिंग का कुछ सीखना है, भले वो डिजिटल पेंटिंग के लिए वगैरह हो, तो आप देखेंगे कि उसमें फ़ोटोशॉप की ट्यूटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, ये फ़ोटोशॉप की अभी छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। ऐसे ही अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग स्टोरी, कुछ कहानियाँ होती हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना पसंद करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।